हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी गर्म है, नरम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसलिए जहां भी मौका मिलता है बाबूलाल अपने तरकश के तीर हेमंत सोरेन पर दागना शुरू कर देते हैं। गिरिडीह में एक कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल मरांडी से जब खुलासा के रिपोर्टर ने हेमंत सरकार पर कुछ सवाल पूछा, बाबूलाल मरांडी लाल हो गए। उन्होंने हेमंत सोरेन पर तीर दागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश भर में अराजकता के हालात हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लाचार हो गई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की हालत नाच न जाने आंगन टेढ़े वाली है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से सरकारी खजाने में पड़ी राशि को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता पर उन्होंने क्या कहा, खुद ही सुनिए। देखो, सोरेन परिवार है ना, हेमंत के जो परिवार है वो अपना परिवार छोड़ करके किसी और परिवार को देखना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि उनके बहु विधायक अभी पिताजी राज्यसभा गए, लोकसभा हार गए, आगे भी पता नहीं दुर्गा में चुनाव होगा तो शायद उसके परिवार से ही कोई ना कोई विधायक होंगे। तो वो अपने परिवार से नहीं चाहता है कोई और लोगों को अवसर मिले। जब पार्टी का विलय हो गया, इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दे दी और उसके बाद अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुआ उसमें बाकायदा बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में उसमें स्पष्ट रूप से दर्शा दिया और पार्टी की ओर से विधायकों ने सर्वसम्मति से चुन करके कि विधायक दल के नेता के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। और इसके बाद अगर मामला को लटका के रखा हुआ है तो यही माना जाएगा कि भाई हेमंत या शिबू सोरेन के परिवार है वो नहीं चाहता है कोई दूसरा परिवार को भी यहाँ कोई जगह मिले। तो इसलिए हमने तो विधानसभा में ही विधानसभा अध्यक्ष को कहा है कि अगर आपको कहीं बनता है तो इसके परिवार के और उन्हीं के लोगों का जिसको चाहते उसको बना दीजिए, उसके लोगों को कोई दिक्कत हमें नहीं है। पार्टी ने हमको नेता बनाया या पार्टी के विधायकों ने दल के नेता बनाए, यही हमारे लिए। शिक्षा मंत्री आज फिर एक बयान दिए कि शिक्षा मंत्री फिर बयान आया है कि 1932 के बयान के आधार पर ही ये माना जाएगा स्थानीय। या मंत्री को बयान क्या देना चाहिए? तो चुनाव के पहले भी बयान दे रहे थे, तो वो करना चाहिए तो करे तब ने। अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा है। अभी तो रोज वो शिक्षा मंत्री नए नए बयान देता है, लेकिन एक भी बयान उनका कोई पूरा नहीं होता। पहले क्या कहा था, कई चीज पहले कहा था ना, फीस नहीं लगेगी तो वो भी देखते। क्या हुआ? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि राज्य का खजाना खाली है। हम कह रहे राज्य की खजाना तो खाली रहेगा ही नहीं जब खजाना में आप पैसे ही नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन इसके जिम्मेवार तो उन्होंने रघुवर सरकार को ही माना है। अरे रघुवर सरकार, अभी तो हम देख रहे हैं ना, अभी रांची में होल्डिंग टैक्स को लेकर के टेंडर हुआ था क्योंकि उनके पार्टी के एक नेता ने टेंडर डाला था, वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। तो पता चला कि उस कारण से उसको फिर से लोगों ने रद्द कर दिया। उनको बुला करके कहा गया कि आप दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप समझ सकते हो क्या स्थिति है राजनीति में। तो खजाना में आप पैसा आने नहीं दे रहे हो और आप रो रहे हो कि भाई खजाना में पैसा नहीं है। 2 दिन पहले तो हमने पता किया 3000 करोड़ रुपये खजाना में पड़ा हुआ है। भिन्न भिन्न जिलों में पैसा पड़ा हुआ है, पीएल अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। 3000 देहात में कहते हैं ना कि भाई लोग क्या बोलते हैं, नाचना जिसको नहीं आता है तो कह देता है आंगन टेढ़। 3000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। हाँ भाई, तो बताओ ना, श्वेत पत्र जारी करें कितना पैसा पड़ा हुआ है। हमको जो जानकारी है मैंने बताया आपको। तो सब कुछ तो काम नहीं हो, काम क्या हो रहा है? बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, यही सब काम में सरकार लगी हुई है। ओपन कास्ट में जो सीबीआई के कब्जे में कोयला था, 2000 टन कोयला गायब हो गया या चोरी कर ली गई, उस मुद्दे पर तो आपने सीबीआई को लिखा है, तो ये मामला और कहाँ तक आगे गया है? हमने सीबीआई से कहा है कि अब इसको जांच कर रही है। राज्य में अब ऐसा है कि जो प्रवासी मजदूर आए थे अब उन्हें वो वापस जाने की स्थिति में है और वापस जा रहे हैं। अब क्या करेगा जब यहाँ
बातें कर रही है। एक बीजेपी ने अधिकार दिया था महिलाओं के 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री, अरे उसको उतना ही नहीं, वो तो वापस लिया। किसानों को भी जो पैसा देने की जब रघुवर सरकार थे, प्रति एकड़ 5,000 रुपये के हिसाब से देना प्रारंभ किया था, तो सरकार को इस योजना को बढ़ानी चाहिए थी आगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको सब समाप्त कर दिया। अपने ये घोषणा किया था कि बेरोजगारों को हम पेंशन देंगे, क्या हुआ इन सब घोषणा? अभी आपने एक नया आरोप लगा दिया हेमंत सरकार के कार्यकाल पर कि थानों की नीलामी हो रही है, किस तरह? थानों की नहीं, हम तो कह रहे हैं जिला की नीलामी हो रही है, थाना की हमने नहीं बोला। कोयले की नीलामी। अब आधार के इस आधार पर हमारे पास जो जानकारी हमको मिली है मैं वो बता रहा हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ कि एक भी थाना में बिना पैसे से काम नहीं हो रहा है। अब चलिए, आप तीसरी गाँव जितना राजधानवाद सब जगह हम घूम करके आए हैं, और सब जगह अभी तुम घूमे नहीं, रांची में ही जा करके देख लीजिए। हम पब्लिक आते हैं हम लोगों के पास, साहब हमारी ज़मीन दूसरा आदमी कब्जा कर रहा है, ना थाना सुन रहा है ना अंचल सुन रहे हैं, मारपीट लहूलुहान हो रहा है, केस हो गया, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि बिक रहा है, बिका हुआ है सब कुछ। झारखंड विकास मोर्चा से बीजेपी में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बहुत गर्म है। इसलिए वो लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ निशाना साधते रहते हैं। जब बाबूलाल मरांडी से ये पूछा भी गया कि आखिर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी उनको क्यों नहीं दी जा रही है, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को विपक्ष का नेता बना लें तो बेहतर होगा। आपने खुलासा पर बाबूलाल मरांडी की पूरी बातचीत सुनी और आपको लग गया होगा कि आखिर बाबूलाल मरांडी झारखंड में हेमंत के ऊपर क्यों गर्म है। गिरिडीह से हमारे संवाददाता केशु तिवारी की